रिलेशन एंड फंक्शन के चल रहे थे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन रहेंगे काफ़ी। आज के लेक्चर में कम से कम मैं कोशिश करूंगा 10 क्वेश्चन कराने के, उनमें से आपको 1-2 बोर्ड में 101% मिलेंगे, ठीक है। और जब बोल दिया है तो फिर आएंगे। चल देखिए क्या कह रहे हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन ये दिया गया और फंक्शन क्या है आर टू आर, मतलब डोमेन में आर वैल्यू लेंगे, मतलब रियल नंबर लेंगे और उसकी जो रेंज आएगी वो भी किस में आएगी, रियल नंबर में आएगी। तो आपको ये बताना है कि भैया ये जो हमारे पास फंक्शन है वो इनमें से क्या है, 1 1 है कि ऑन टू है, 1 1 है केवल या ऑन टू है, नन ऑफ दीज है। तो अब देखो जरा यार, अभी तक ये है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका। अब 1 1 चेक करने के लिए क्या होता था, अगर नॉर्मल तरीके से हम लोग करेंगे तो भैया यहाँ तो आर की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं और इधर आर की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। एक बात तो पक्का है, ये 1 1 इसलिए होगा क्योंकि x की पावर 1 है। यहाँ पे अगर आपने x की जगह 1 रखा तो जो भी आंसर आएगा वो केवल 1 रखने पर ही आएगा, 2 रखने पर नहीं आएगा। वो तो 1 1 तो ये होगा, पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊंगा इस चीज़ पे, और आज आपको ये चीज़ समझाएंगे किसी भी फंक्शन को कैसे चेक करेंगे 10 से 15 सेकंड के अंदर कि वो 1 1 है या नहीं है। कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करेंगे, उसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है सर। तो कैसे चेक करेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप ये लेट कर लो कि fx1 इक्वल्स टू fx2, ये लेट कर लिया करो, सॉरी fx2, ये लेट कर लिया करो कि fx1 इक्वल्स टू fx2, उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अगर ऐसा मिल जाए x1 बराबर x2 है तो वो 1 1 है, बात खत्म। तो भैया रखो यहाँ पे 3 - 4x1, 3 - 4x2, 3 से 3 सही हो गया। अब 12th क्लास में यार माइनस से माइनस, 4 से 4 चला गया तो x1 बराबर x2 आ गया। तो पक्की बात है ये फंक्शन हमारा 1 1 तो है, फंक्शन ये हमारा क्या है 1 1 है। लेकिन डियर अगर मैं थोड़ा सा चेंज कराऊं और आगे शायद क्वेश्चन 2 भी, अगर किसी ने ये पूछ लिया x² तो ये नॉर्मली सारे बच्चे बता देंगे हिट एंड ट्रायल मेथड्स। कैसे कि सर -1 रखेंगे तो भी बनाएगा, +1 रखेंगे तो भी बनाएगा, तो मतलब 2 1 से कनेक्ट है तो ये 1 1 नहीं होगा। बट इस तरीके से हम लोग कैसे करेंगे, हम लेट करेंगे fx1 बराबर fx2, मतलब x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो डियर यहां से अगर x1 निकालोगे ना तो ± x2 आएगा, मतलब x1 x2 के बराबर भी है और x1 - x2 के बराबर भी है। तो ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि नियम ये बोलता है कि x1 बराबर x2 के आना चाहिए, ठीक है। ये वो बच्चे कर लें जिनको मतलब 10-15 सेकंड के अंदर सॉल्व करके आगे बढ़ो। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और आपको बता दूंगी ये सब चीजें हैं क्या, ये मैंने लिखा क्या है। अगर यार मैं एक फंक्शन छोटा सा लेता हूं प्यारा सा, मान लो x+2 ले लिया मैंने, ठीक है सर। मैंने रखा f1 बराबर, तो आंसर कितना आएगा 3। इसका मीनिंग पता है क्या हुआ, 3, इसका मीनिंग समझो क्या हुआ, आपने 1 रखा है और 1 हमारा किससे कनेक्ट हो गया, 3 से कनेक्ट हो गया। यही तो होता है इसका, जो वैल्यू रखते हैं वो डोमेन होता है, जो आता है वो इस वाले साइड से लेते हैं। चलिए अब हमने क्या किया कि fx1 बराबर fx2 पहले से ही लेट कर लिया, हमने पहले से ही लेट कर लिया कि हम यहाँ पर, हम ये सुनो ध्यान से, मैंने ये पहले से ही लेट कर लिया कि हम यहाँ कोई वैल्यू रखते हैं तो भी उसका आंसर 2 आ रहा है, और y रखते हैं तो भी उसका आंसर 2 आ रहा है। समझना बात को ध्यान से, हमने x रखा और y रखा, दोनों किससे कनेक्ट हैं, 2 से। तो ये 1 1 है, मैनी 1 है, पक्की बात है। लेकिन हम आगे ये प्रूव कर देंगे x बराबर y है तो फिर क्या हो जाएगा, क्या बात। फिर जब x बराबर y है तो y को तो हटा ही दो ना, फिर तो क्या हो जाएगा ये। तो ये लॉजिक यहां से आया। पहले तो हमने ये लेट किया कि भाई ये दोनों बराबर हैं और सॉल्व किया, अगर x1 बराबर x2 ही आ गए तो इसका मतलब ये 1 1 ही है। क्या बात समझ आ रही ना, फिर से समझो यार, x 2 से कनेक्ट है, y 2 से कनेक्ट है, अभी मैनी 1 है, बट हमने ये आपको बता दी कि x बराबर y ही है, या x लिखो या y लिखो, तो भैया y को हटा दो, हो गया 1 1। तो ये 1 1 चेक करने का तरीका है। क्या चमका। अब भैया ऑन टू का हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर ऑन टू करोगे तो पागल हो जाओगे और डाउट में रहोगे, तो मैं नहीं चाहता आप लोग पागल हो। तो अब तरीका देखो क्या है, अब तरीका देखो 11th क्लास से पढ़ते आए कि fx इक्वल्स टू y होता है, होता नहीं होता, ठीक है सर। और y बराबर कितना दिया गया हमारे पास, 3 - 4x। प्यार से समझ लो क्योंकि एक क्वेश्चन तो रखा मिलेगा इस टाइप, और आज मैं इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखिए भैया y बराबर ये है, ठीक है सर। यहां से क्या करो आप, x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्या ये आएगी 3 - y/4, एम आई राइट, पक्की बात है। और जो आप ये y जो है ना, ये जो x होता है ये हमेशा डोमेन कंसीडर करो, y हमेशा कोडोमेन या रेंज कंसीडर करो। क्या चमका, तो y की जगह आप जो वैल्यू लेंगे वो r ही तो होगी। क्या चमका,
पक्की बात है। इस जो बात अब बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, डाउट हो तो मैं स्टॉप कर देना। आप y की जगह रियल वैल्यू रख सकते हैं, सही बात है, कोई भी y की जगह रियल वैल्यू रखो, कुछ भी ऐसी सोच के बताओ और इसको सॉल्व करो, तो क्या x कभी इमेजिनरी आएगा? कभी नहीं आ सकता यार, क्योंकि ये ये y ऊपर है, तो इसका मतलब y फॉर ऑल y की सारी वैल्यू के लिए x हमेशा रियल नंबर में आएगा, और ये बात सही भी है। अब ऐसे केस में क्या करो, x की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब हमारे पास डियर फंक्शन क्या है, ऊपर फंक्शन क्या था, 3 माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करो। चलिए भैया, तो 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 तो 4 कैंसिल हो गया, माइनस ने अंदर एंट्री मारी और y आ गया। मतलब इस फंक्शन से x की वैल्यू निकाली और उसी फंक्शन में पुट कर दी। अगर वही y मिल जाए, मतलब यही वाला फंक्शन मिल जाए, तो वो ऑन टू होता है, तो वो ऑन टू होता। कोई हिट एंड ट्रायल मेथड की सब खत्म करो, तब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू। वीडियो में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जहां पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, 3-4 होंगे क्वेश्चन इस पे। फिर से एक बार देख लो, थोड़ा फास्ट अगर हो गया फिर से देखो, सिंपल चीज है। y बराबर ये था, x निकाला, ठीक है सर, x बराबर ये आया, फंक्शन था f(x) बराबर दिस, तो x की जगह ये वैल्यू पुट की और सॉल्व किया। अगर y के अलावा कुछ भी आता, 2y आता, y + 2 आता, -y भी आता, तो ऑन टू नहीं होता। लेकिन अगर y आता है तो मेरे भाई वो ऑन टू होगा। क्या चमका, तो ये इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि ये हमारा 1 भी है और ये हमारा ऑन टू। हिट एंड ट्रायल से हमेशा कंफ्यूजन होगी, क्योंकि ये बड़े बड़े फंक्शन आएंगे, इतने छोटे नहीं आएंगे। ये कोई दिक्कत है इसमें? अभी क्यों लिख रहा है, दूसरा भी तो कराऊंगा ना, दूसरा भी तो देखो ना ये। अब इसका मैं बता देता हूँ कि एक इसे भी देख लेते हैं। देखो ये देखते हैं क्या कह रहे हैं, ऑन टू है, ट्रू एंड फॉल्स। आप बताइए क्या ये ऑन टू है या नहीं है? अच्छा जगह तो है नहीं, कोई बात नहीं, इसी में करेंगे। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, y = 1/x - 1। तो भैया यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा हमको, x निकालना पड़ेगा। तो चलो yx - y = 1, yx = 1 + y और x = अब देखना जरा, रुक जाओ यहीं पे, अब सारे में सब काम छोड़ दो। देखो यहाँ पे चलो देखिए, अब क्या बोला था आपसे कि अब ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं, वो सीधे ये x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे आके। ऐसा अभी नहीं करना है। अभी क्या करना है, ये जो y होता है ये किस में बिलोंग कर रहा होगा, इस वाले r में, और ये x किस में बिलोंग कर रहा होगा। क्या y की सारी वैल्यूज के लिए x रियल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि y बराबर जैसे ही 0 पुट किया और 0 रियल नंबर है, तो ये कह रहे हैं क्या y की सारी वैल्यू पे x रियल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो आगे चेक करना ही नहीं, तो ये ऑन टू होगा ही नहीं, ये ऑन टू है ही नहीं। इसका मतलब आगे चेक करना ही नहीं हमको। 2 बार बताएंगे डियर। देखो x की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब जो y है ये हमेशा बिलोंग करेगा इसमें, रेंज में। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी रेंज बोलते हो, कभी आप कोडोमेन। तो फाइनली सुन लो, कोडोमेन ही बोलो, क्योंकि रेंज तो वैसे इसके अंदर ही होती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। y की जो वैल्यू है वो रियल नंबर होनी चाहिए। आप यहाँ पे 1 रख सकते थे, 2 रख सकते थे, -1 प्लस कुछ भी रख सकते थे। लेकिन जब आप 0 पुट करोगे, और आज तक मैथ्स में किसी ने भी 0 के डिवाइड का आंसर बता ही नहीं पाया है, तो भैया x की वैल्यू रियल नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा ही नहीं। जब x बिलोंग ही नहीं करेगा तो ऑन टू हम चेक कर ही नहीं पाएंगे, तो ये ऑन टू नहीं है। क्या चमका, पक्की बात है। तो होता रहेगा मैथ्स में, पता है मैथ्स अगर आपने 1000 सैंपल लिए, हर केस में फॉर्मूला ठीक है, एक केस में अगर फॉर्मूला गलत हो गया तो उसको यूनिवर्सल गलत माना जाता है, उसको सही नहीं बोल सकता कोई। ठीक है, छापो। चलिए, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एक जैसे लग रहे होंगे, बस इनके आर है यहाँ पे और नेचुरल नंबर टू नेचुरल, इसी का खेल है सारा। कंसेप्ट क्लियर होगा इसलिए समझ लो। सबसे पहले ये चेक करना है 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव क्या, जल्दी से। मैंने क्या बोला, f(x) = 2x है। आप लेट कर लो कि f(x1) = f(x2) ये हमने लेट कर लिया। चलो भैया, तो क्या हो जाएगा 2x1 और 2x2, ओहो सॉरी, तो x1 = x2। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो 1 तो है। अब ऑन टू का भी पता नहीं, इसलिए टिक मत कर देना कि 1 देखा करके भागाओ, आगे भी तुम्हें चेक करना ऑन टू के लिए। तो ऑन टू का नियम क्या बोलता था मेरे भाई, y = 2x
क्या चमका, और x बराबर, अरे बात सुनो जरा, y की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू रखो और 2 से डिवाइड करो, आंसर हमेशा रियल आएगा। कोई भी आप मुझे एक ऐसी वैल्यू बताओ कि सर y की जगह ये रियल नंबर रखो और 2 से डिवाइड करो तो रियल नहीं आएगा, इम्पॉसिबल। अगर 0 भी रखोगे तो 0.20 और 0 तो रियल है। तो इसका मतलब फॉर और ये तो आपको खैर लिखना नहीं है, y की सारी वैल्यूज के लिए जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर में। फंक्शन हमारे पास था मेरे भाई f(x = 2x), चलो भैया रखो x की जगह y/2, तो क्या होगा 2 × y/2, y आ गया। तो मतलब भैया ये हमारा 1 भी है, ऑन 2 मतलब हमारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे सर ये भी तो सारा क्वेश्चन वही है, फिर इसमें अंतर क्या है, इसके डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गए हैं। चलिए देखते हैं, तो आंख बंद करके 1 तो होगा, 1 तो होगा। ऑन 2 पे आ जाओ भाई साहब, ऑन 2 का लॉजिक समझते हैं। तो y = 2x है, x बराबर क्या होगा, अब एक बात सुनो, यहीं पे आगे स्टॉप हो जाओ, सारे काम छोड़ दो। y की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि x भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। मतलब सपोज आप y की जगह 3 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो 3 है वो नेचुरल नंबर है, और इसका डिवाइड किया तो आंसर कितना है 1.5। x किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। भैया 1.5 तो नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये कभी डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो भैया y की सारी वैल्यूज के लिए x बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो ये ऑन टू नहीं होगा, तो केवल ये फिर ये क्या होगा, क्या चमका, दूसरे वाले भी नीचे। हाँ तो इसका 2 कहाँ आ गया, 2 से 2, देखो फंक्शन क्या 2x है, 2 तो ये आ गया, x की जगह y/2, तो y/2 y तो बैठा आपका। हाँ और क्या, 2 से 2 कट गया तो y कर दो, y 2 से 2 कट गया तो y आ गया हमारा। चलिए देखिए, अच्छा डोमेन इसका है भैया रियल, कोडोमेन रियल है। फिर बताइए कि ये हमारे पास 1 है या फिर 1 नहीं है। तो सबसे पहले वही करेंगे, लेट करेंगे यार, f(x1 = f(x2), तो x3 = x2³, तो x1 बराबर क्या होगा, x2 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा सर, -1 वो -x2 × -x2 और × अगर x3 बराबर 1 है तो आंसर क्या आएगा, x के +1 भी हो जाएगा, -1 -1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताओ, 2 बार -1 और 1 बार +1। अच्छा बहुत खुशी की बात है, बहुत रुक जा, ये कह रहा है -1, 2 बार -1 और 1 बार +1। एक बार तो एक ही वैल्यू पुट करोगे, एक बार तो एक ही वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि x² = 1 है, तो x बराबर क्या होगा, +1। मतलब ये पक्की बात है कि इसके कितने जीरोस होंगे, या √2 होंगे। आपने बोला +1 और -1, मैं कह रहा हूँ इसके 3 होंगे, सही बात है 3 होंगे। फिर ये होंगे नहीं होंगे ये, अब आप कह रहे हो सर ये भी हो जाएंगे, क्या इसके 2 के अलावा और कुछ हो जाएंगे, बताओ जरा, हो जाएंगे इसके 2 के अलावा कुछ नहीं होंगे ना। तो अगर ये यूनिक है तो फिर आप जो बोल रहे ये वाला, ये बोला ये यूनिक है, ये यूनिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x³ = 1 है, x³ - 1 बराबर 0, यस और नो। इस और फिर ये इसके जीरो, इसका मतलब x - 1, x + 1 और x + 1। क्लियर है, सही बात यार है। तो अब बताओ इसमें तो आप इसको लोगे क्या आप इसको लोगे, ये बताइए। चलिए ये गलत है, कोई बच्चा इससे गलत कह रहा है, नहीं कह रहा है, नहीं कोई बात नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत। तो अब सॉल्यूशन कौन सा लेंगे आप इसमें, क्योंकि अगर हम कभी भी ये चीज पढ़ते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमेशा अगर आप इसके 2 जीरोस होगा, और हमने बचपन से पढ़ता है, बचपन बोले तो क्लास 9 से पढ़ते हैं कि भैया क्वाड्रेटिक है तो 3 होंगे उसके, कभी ऐसा नहीं पढ़ा है, सॉरी क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि अगर किसी के 1 और 2 हैं तो इसके अलावा और भी कुछ हो जाएगा, क्या कभी पढ़ा है। तो इसका मतलब उसके तो फिर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे फिर तो। अगर आप कहते हैं कि सपोज x² + 5x + 6 कि सर इसका एक है -2, एक है -3, मान लो ये जीरो है इसके, तो एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या इसके अलावा और भी हो जाएंगे, अगर होते हैं तो फिर वो क्वाड्रेटिक कैसे रहा, समझो ना बात को, फिर वो क्वाड्रेटिक कैसे रहा। क्लियर है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को
क्यों मैंने कहा कि x1 बराबर x2 होगा, तो इसलिए मैंने बोला, आप एक बात बताइए ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x बराबर हमेशा प्लस माइनस अंडर रूट 3 में मिलता है। स्क्वायर जब भी हटता है प्लस माइनस अंडर रूट 3 में मिलता है जब पावर इवन होती है, ऑड में कहीं नहीं पड़ा हमने मिलता है, तो इसीलिए इसका अंदर प्लस माइनस 2 आता है। यहाँ पर क्या है, हम इसको ऐसे लिखते हैं x1 बराबर x2 की पावर 3 की पावर 1/3, ये तो लिखेंगे हम इसको। प्लस माइनस का जब कभी भी पावर डियर ऑड में होती है तो प्लस माइनस का कंसेप्ट नहीं आता है कहीं भी, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 तो हो जाएगा। ऑन टू चेक करो, ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या चीज चेक करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स क्यू। अब बताओ x बराबर क्या होगा, y की पावर 1/3, प्लस माइनस होगा नहीं होगा। तो अब भैया रख के देखो जरा ये fx की जगह, ठीक है सर, तो रख के देखो क्या आएगा, हम x की जगह ये पुट करेंगे तो y की पावर 1/3 की पावर 3, तो y आ गया, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। क्लियर है? नो दिस कौन बोल रहा था, कौन है, टॉर्च मारो, टॉर्च मारो यार, ऐसे तो मत इतने क्वेश्चन करने। सागर क्लियर है? चलो ठीक है, क्या ठीक है। अब चलो अमृत आपकी बात पे अभी मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। 1/√में 1 माइनस एक्स करो, क्या है डोमेन फाइंड करना है। एक बात सुनो, डोमेन वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, कुछ भी करो पुट, बस ये चीज जीरो ना हो, हमारी बात खत्म। अगर ये जीरो हो गया तो भैया आंसर रियल नहीं आएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि 1 माइनस एक्स क्योंकि हमारा कब कब जीरो होगा, चेक करो जरा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1, तो मतलब प्लस माइनस 1 रखने पर इसका आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज कभी जीरो नहीं आएगा। तो सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं केवल +1 और -1 को छोड़ के। हम रेंज के लिए चेक करेंगे सर। हाँ, यहाँ क्यूब रूट y बन रहा है, हाँ, तो इसके अगर y की वैल्यू माइनस कर रखेंगे तो इमेजिनरी नहीं आएगी, y की वैल्यू माइनस रियल है ना, तो माइनस में नेगेटिव भी हो सकती है। समझा नहीं मैं, ये क्यूब y बन रहा है, मतलब क्यूब रूट y, हाँ, y की वैल्यू माइनस आ सकती है, नेगेटिव। बहुत खुशी की बात इन्होंने की, इन्होंने कहा कि सर हम y की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। एक बात सुनो, ये है, यही तो है, आपने जैसे ही ये पुट किया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर ये इमेजिनरी नहीं बन जाएगा। हम ऐसे ही y की वैल्यू लेंगे जिससे y का जो है वो तो रियल रहना चाहिए ना। रुको अभी, तो मुझे ज्यादा -3 रियल